Hello everyone, this is Yogesh Tabjal from Conceptual Biology. In our previous video, we have discussed about the Mendelian inheritance. Today's video, we will discuss about non-Mendelian inheritance. That is also an important topic as our previous topics. Now, non-Mendelian inheritance is represented by the multiple alleles, lethal alleles, pleiotropy and polygenic inheritance. These concepts are different from the Mendelian inheritance because Mendelian inheritance is related to the location of genes in two different locus. But these non-Mendelian inheritance occurs in that types of genes and that type of characters which are present in a single locus. मीन्स यहाँ पे जितने भी ये रहेंगे, ये जितने भी ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं नॉन मेंडेलियन के अंदर, ये सारे के सारे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स हैं उन क्रोमोजोम्स में जो जीन होते हैं वो जीन क्या होते हैं, एक ही लोकस पे अगर प्रेजेंट होते हैं तो जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को ये फॉलो नहीं करते. तो देन दिस इज आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज मल्टीपल एलील्स. जैसा कि मैंने पहले आपको एक टॉपिक बताया था कोड डोमिनेंस, तो मैंने कहा था कि वहां पे क्या होता है कि एक ब्लड ग्रुप होता है ह्यूमन में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये कहा था कि जो मतलब ए और बी है जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में इंक्लूड होते हैं मींस द ब्लड ग्रुप ए बी दे शो को डोमिनेंस, तो वो क्या करते हैं को डोमिनेंस शो करते हैं. लेकिन यही एबीओ ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलेलिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. तो मल्टीपल एलेलिज्म की जब हम बात करेंगे तो यहां पे हम ये कहते हैं कि मोर देन टू अल्टरनेटिव एलील्स, मींस इसकी मैं बात कर रहा हूं मोर देन, यहां पे किस कॉन्सेप्ट को हम कह सकते हैं, मोर देन टू अल्टरनेटिव एलील्स. तो एलील्स पेयर यहां पे है, टू अल्टरनेटिव रहेंगे एक दूसरे से, ठीक है, ऑफ ए जीन, मतलब एक जीन के, सिंपली मैं ये कहूं ऑफ ए जीन इन अ पॉपुलेशन. एक पॉपुलेशन में जो जीन्स हैं, जीन्स के जो एक से ज्यादा अल्टरनेटिव पेयर्स हैं, मतलब उनका अल्टरनेशन मिल सकता है. तो जो अल्टरनेशन पेयर्स हैं वो अल्टरनेटिव जो एलील्स हैं वो एलील्स क्या करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स को जनरेट करते हैं. तो जो डिफरेंट कैरेक्टर्स को जनरेट करते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि दे ऑक्यूपाई ऑन ए सेम क्रोमोजोम ऑफ होमोलोगस पेयर. मींस यहां पे क्या होता है कि जो ये पॉपुलेशन है ये सेम लोकस पे प्रेजेंट होगी और ये सेम लोकस होगा ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम. तो जो होमोलोगस क्रोमोजोम होगा, इस होमोलोगस क्रोमोजोम्स के जो लोकस होंगे इन लोकस पे प्रेजेंट होते हैं जब ये मल्टीपल एलील्स एंड ये क्या करते हैं, यहाँ पे अल्टरनेशन क्रिएट करते हैं, अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज मल्टीपल एलेलिज्म. मीन्स एक कंडीशन है कि मल्टीपल एलेलिज्म किसी कंडीशन को यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं. सपोज दैट एक एग्जांपल मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूं, जैसे मैंने बताया कि एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बीइंग्स, मीन्स एबीओ ब्लड ग्रुप के अंदर हमारे क्या आता है, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, AB blood group and O blood group, means 4 phenotype are present in ABO blood group system in humans. Then यहाँ पे हमें ये लगेगा कि जब ये phenotypes हैं, these phenotypes are produced by 3 different alleles, means 4 phenotype. देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, 4 phenotypes. phenotypes क्या क्या है, A है, B है, AB है and O है. क्लियर? नाउ एलील्स, तो 3 एलील्स यहां पे क्या करते हैं, इन 4 फिनोटाइप को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. व्हाट आर द 3 एलील्स, आई इज द जीन विच कंट्रोल दीज एक्टिविटी, मतलब इनका रेगुलेशन जो करता है, इसको कंट्रोल करता है, वो आई जीन कर रहा है. तो आई जीन ए के साथ जब ये रहेगा, पहला एलील, दूसरा एलील आई बी और तीसरा एलील यहाँ पे या तो हम आई ओ ले सकते हैं या इसी को मैं स्मॉल आई ले सकता हूं, क्योंकि ये कोई भी शुगर प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि इसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते ओ ब्लड ग्रुप को बनाने के लिए. तो यहाँ पे क्या रहेगा कि जो आई ए है और आई बी है, दे बोथ आर डोमिनेंट टू
ओवर ई। तो इसके ऊपर ये क्या होता है, डोमिनेंसी क्रिएट करते हैं, जो आई ए होता है और आई बी रहता है। तो 3 एलील्स है, 4 फिनोटाइप है। अब इसके आगे जब हम बात करेंगे कि ये क्या करते हैं कि जो आई ए है और आई बी है, ये 2 डिफरेंट टाइप के एंजाइम यहाँ पे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, या 2 डिफरेंट टाइप के एंजाइम से यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। कैसे होगा, देखो अगर मैं पेयरिंग करता हूं, एलिल्स बनाता हूं, तो आई ए और आई ए, साथ में आई ए और आई जीरो या आई ओ, ये क्या करता है कि ए ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा बी में भी मैंने कहा कि 2 एंजाइम्स होंगे, जैसे आई बी में भी 2 एंजाइम्स होंगे, जैसे एक कंडीशन आई हमारी आई बी एंड आई बी, और दूसरी कंडीशन आती है आई बी और आई ओ। These 2 combination 2 alleles represent the B blood group। तो ये क्या होता है, ए और बी जो ब्लड ग्रुप है ये ओ के ऊपर डोमिनेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ए और बी 2 डिफरेंट टाइप के एंजाइम प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ए और बी में होती है। अब तीसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ए बी है उसमें कौन कौन से, जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे देन ये ब्लड ग्रुप ए बी यहाँ पे क्या होता है, इसका मिक्सचर होता है। मतलब इसमें आई ए और आई बी दोनों जीन्स यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट रहेंगे। तो दिस कंडीशन रिप्रेजेंट द कोडोमिनेंस। ये मैंने पहले बताया कि ये क्या करेगा, ये कंडीशन हमेशा कोडोमिनेंसी को रिप्रेजेंट करेगी। जब ए बी के साथ आएगा तभी वो ए बी ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। बट यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मल्टीपल एलील है। तो कॉन्सेप्ट में हमने ये बता दिया कि हमारे पास 4 फिनोटाइप्स है, 3 एलील्स हो गए। 3 एलील्स में से 2 जो मेन है ए और बी, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब 2 डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे तो दीज 3 एलील्स आर प्रोड्यूस 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स। तो 1 2 3 4 5 एंड एक जीनोटाइप इसके लिए, ये ऐसा भी हो सकता है और इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। तो मतलब these produce 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स। तो सिंपली ये क्या करते हैं, 6 जीनोटाइप यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास सिंपली एक कॉन्सेप्ट हो गया कि जो एलील्स है, मोर देन 1 एलील्स या मोर देन 2 अल्टरनेटिव एलील्स ऑफ जीन्स। तो मोर देन 2 मतलब 3 एलील्स यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और 3 एलील्स रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, ब्लड ग्रुप के बनाने के लिए, मतलब डिफरेंट फिनोटाइप को जनरेट करने के लिए। तो यही यहाँ पे लिखा है कि पॉपुलेशन में जो जीन रहेंगे या पॉपुलेशन में जो जीन है, उन जीन के अल्टरनेटिव एलील्स या एक से ज्यादा अल्टरनेटिव एलील्स क्या हो सकते हैं, उनके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एलीलिज्म। मींस मल्टीपल एलीलिज्म मींस जो मतलब एलील्स होंगे, मल्टीपल एलील्स क्या करते हैं, किसी फिनोटाइप को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जैसे ए और बी क्या कर रहे हैं, दो मतलब क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग यहाँ पे एलील्स कंसिडर कर रहे हैं, और अलग अलग एलील होने के बाद भी ये ब्लड ग्रुप ए और बी को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा मल्टीपल जो एलील है, इस मल्टीपल एलील का एक कॉन्सेप्ट। ओके, इसके अलावा कभार क्या होता है कि जैसे ड्रोसोफिला है, तो ड्रोसोफिला के आई कलर में, अगर आई कलर की बात करो तो काफी वेरिएशन देखने को मिलता है। तो आई कलर क्या होता है कि 15 एलील्स वहां पे इन्वॉल्व होते हैं ड्रोसोफिला के आई कलर को बनाने के लिए, अब उसके फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह से कुछ और हमारे पास दिखाई देंगे, जैसे रैबिट है। तो रैबिट में अगर हम कोड कलर की बात करें, कोड मतलब जो बाहर से कलर दिखता है, तो कोड कलर 4 डिफरेंट एलील्स के थ्रू क्या होता है, वहां पे शो होता है, या वो रिप्रेजेंट करता है 4 डिफरेंट एलील्स के थ्रू। तो वहां पे भी ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से क्या करते हैं, एलील्स के पेयर का कॉम्बिनेशन करके अलग अलग जो फिनोटाइप है उसको जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो ये यहाँ पे मल्टीपल एलील्स के अंदर हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट हुआ यहाँ पे कंप्लीट। दूसरा कॉन्सेप्ट जो हमारा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर आएगा, दिस कॉन्सेप्ट इज लीथल एलील्स। तो नेम से जैसे हमें पता चल रहा है, लीथल मतलब कुछ ऐसे जीन है या कुछ ऐसे एलील है जो क्या करते हैं, डेथ कॉज करने की कैपेसिटी रखते हैं। मतलब जिनमें क्या होगा कि डेथ कॉज करने की कैपेसिटी होती है। अब सपोज यहाँ पे क्या होता है कि एक प्रोसेस चलती है म्यूटेशन। फिलहाल म्यूटेशन हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, पर म्यूटेशन जो है दिस इज द सडन चेंज। अब वो चेंजेस किस वजह से आते हैं, वो चेंजेस
क्रोमोजोम्स के डिलीशन की वजह से आ सकते हैं, जीन्स के एडिशन की वजह से आ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा क्रोमोजोम उसमें जुड़ गया या कोई क्रोमोजोम उससे बाहर निकल गया, तो इस वजह से ये क्या आ सकते हैं, जो मतलब ये कंडीशन है, ये कंडीशन आ सकती है। तो म्यूटेशन कॉज द वेरिएशन इन जीन्स। तो म्यूटेशन यहाँ पे क्या करता है, सपोज किसी जीन में क्या करता है, वेरिएशन कॉज करता है। जो वेरिएशन कॉज करता है उसको क्या होता है कि ये वेरिएशन फिलहाल किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मतलब ये क्या करेगा कि डेथ कॉज नहीं करेगा, फिलहाल कोई डेथ कॉज नहीं करेगा ये म्यूटेशन, केवल म्यूटेशन है बॉडी में, ठीक है। अब वो म्यूटेशन आया है लेकिन वो डेथ कॉज नहीं करता। इसके आगे हम आगे देखेंगे, अगर ये म्यूटेशन के बाद अगली जो कंडीशन हमारे पास आती है वो कंडीशन ये आएगी कि ये जो एलिल्स होंगे, दीज एलिल्स मे बी डोमिनेंट, दीज एलिल्स मे बी रिसेसिव। अब कैसी भी कंडीशन हो सकती है, दीज एलिल्स मे बी सेक्स लिंक्ड, मतलब रिलेटेड टू सेक्स क्रोमोसोम्स, एंड दीज रिलेटेड टू ऑटोजोमल मीन्स द ऑटोजोम्स। तो ऑटोजोमल नंबर होता है 22 पेयर, जो मतलब ह्यूमन बॉडी में होता है वो होता है ऑटोजोम्स। दे आर सेम इन मेल एंड फीमेल, बट वन पेयर और टू क्रोमोजोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोजोम बिकॉज दे डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ए पर्सन। तो यहां पे ये रहेगा कि ये जो ऑटोजोमल है ये ऑटोजोम्स वाले क्रोमोजोम में होता है, सेक्स लिंक जो होगा ये सेक्स क्रोमोजोम्स में होता है। रिसेसिव और डोमिनेंट की कंडीशन आप जानते हैं कि विच वन कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ that is dominant and which cannot, that is recessive। तो ये कंडीशंस आई हमारे पास यहाँ पे लीथल एलिल्स की। तो ये कुछ कंडीशंस है। इसके बाद अगर ये होता है कि अगर जो एलिल है, इफ द एलिल इज डोमिनेंट, अगर सपोज क्या होता है कि जो एलिल है दैट इज डोमिनेंट, तो डोमिनेंट होने के साथ साथ यहाँ पे क्या करेगा कि जो कंडीशंस है, ठीक है, तो जो हेड टू होमोजाइगस डोमिनेंट्स होंगे तो दोनों ही क्या होंगे इसमें होमोजाइगस डोमिनेंट कॉज करेगा, ठीक है। और अगर रिसेसिव होता है तो रिसेसिव के केस में केवल एक होमोजाइगस रिसेसिव यहाँ पे होगा, डोमिनेंट होगा तो दोनों डोमिनेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे। और अगर रिसेसिव होता है तो रिसेसिव होने के साथ साथ ये क्या करेगा, केवल एक रिसेसिव जो मतलब होमोजाइगस होगा उसी को यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मतलब जब एलिल से डोमिनेंट होता है तो जो मतलब क्या रहेंगे, डोमिनेंट होंगे, दोनों होमोजाइगस होंगे। जब एलिल रिसेसिव रहेगा तो जो रिसेसिव होगा वो केवल एक होमोजाइगस में रहेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या करता है, लीथल एलिल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सपोज कंडीशन यहाँ पे आती है कि डेथ, मतलब किसी पर्सन की डेथ के लिए दो कंडीशन यहाँ पे दिख रही है कि एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट और एक आ रहा है होमोजाइगस रिसेसिव। जैसा कि मैंने बताया इसमें एक कंडीशन होगी कि एक मतलब होमोजाइगस रिसेसिव होगा और इसमें क्या होगा, दोनों कंडीशन इस तरह की रिप्रेजेंट होंगी। तो यहाँ पे सपोज मैं क्या करता हूं कि एग्जाम्पल के फॉर्म में लेता हूं बॉडी कलर ऑफ माइस, जो बाहर का बॉडी कलर होगा तो माइस की बॉडी कलर को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि किस तरह की कंडीशन लीथल एलिल्स यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं। सपोज मैं क्या करता हूँ कि एक फीमेल और मेल का एक क्रॉसिंग करवाता हूँ और क्रॉसिंग को मैं शो कर रहा हूँ बी वाई से। तो बी और ये वाई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है दिस जीन हैव म्यूटेशन। तो ये क्या कर रहा है, म्यूटेशन यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये क्या करेगा, जब बी के साथ कॉम्बिनेशन करेगा तो हेटेरोजाइगस में क्या करते हैं, होमोजाइगस में येलो कलर यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। व्हेन इट क्रॉस सेम मींस फीमेल भी इसी तरह की रहेगी जिसमें कि म्यूटेशन होगा और इसको जब मैं इसके साथ कराऊंगा तो ये भी येलो बॉडी है क्योंकि सेम दिख रहा है, ठीक है। F1 जनरेशन जो आएगी, जब गैमेट्स बनाऊंगा तो गैमेट्स फॉर्म होंगे, ये आ गया बी वाई, ये बी, ये गैमेट्स फॉर्म होंगे बी वाई एंड बी। देन कॉम्बिनेशन का वे फर्स्ट थर्ड दिस बी वाई एंड बी वाई, सेकेंड थर्ड देन बी वाई एंड बी, ये सेकेंड थर्ड आएगा देन बी वाई एंड बी और सेकेंड फोर्थ आएगा बी बी। तो कॉम्बिनेशन का तरीका वही है, फर्स्ट फोर्थ फर्स्ट थर्ड देन उसके बाद आएगा सेकंड फोर्थ एंड सेकंड थर्ड। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। तो ये आए हमारे पास पेरेंट्स, ये आए गैमेट्स और ये आए हमारे पास F1 जनरेशन।
अब इस F1 जनरेशन में जब मैं देखूंगा तो मैंने क्या कहा कि होमोजाइगस डोमिनेंस मीन्स जहां पे क्या होंगे कि होमोजाइगस डोमिनेंट प्रेजेंट होंगे, दे कॉज डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, दिस इज द कंडीशन। ये कंडीशन है यहाँ पे दोनों। तो ये कंडीशंस क्या करती है, इंडिविजुअल के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन दिस वन, ये जो पहला वाला पार्ट रहेगा, दिस फर्स्ट इंडिविजुअल हैज बोथ होमोजाइगस डोमिनेंट। तो जब होमोजाइगस डोमिनेंट होगा देन दिस कॉज द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब दिस इंडिविजुअल इज डेड। ठीक है, तो ये क्या रहेगा, जो इंडिविजुअल यहां पे रहेगा ये क्या होगा, डेड होगा। बाकी इंडिविजुअल नॉर्मल रहेंगे, जिसमें ये और ये तो इसको दिखा रहा है, ये दोनों तो येलो कलर हो गए, तो ये रहेगा येलो, और ये वाला पोर्शन जो सिंगल है ये बनाएगा ब्लैक। देन फिनोटाइपिक रेशियो जो रहेगा लीथल एलील्स के केस में वो रहेगा येलो एंड ब्लैक का रेशियो जो रहेगा वो रहेगा 2:1। तो ये एटलीस्ट क्या आएगा। तो मतलब लीथल एलील्स का मतलब ये है कि म्यूटेशन क्या करता है कि भले ही वो पहली जनरेशन में उसको क्या नहीं करे, डेथ कॉज ना करे, लेकिन अगर वो डोमिनेंट होमोजाइगस केस में आएगा तो उस केस में क्या होगा कि जितने मतलब आएंगे इंडिविजुअल्स वो सारे डेथ कॉज करेंगे। उन सब में ये क्या करता है, एलील डेथ कॉज करता है। और अगर रिसेसिव वन के साथ भी आता है होमोजाइगस, देन ये भी क्या करेगा, यहाँ पे डेथ कॉज करेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि एक कॉन्सेप्ट नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का लीथल एलील्स आता है, जबकि ऐसी कंडीशन मेंडल्स ने कहीं पे भी शो नहीं की थी। तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस से ये डिफरेंस यहाँ पे आता है, ये डिफरेंस आएगा इसमें। तो ये रहा लीथल एलील्स। इसके तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे नॉन मेंडेलियन के। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है हमारा पैलियोट्रॉपी। तो पैलियोट्रॉपी जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या होता है कि मतलब जो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ मोर देन वन फिनोटाइप। ठीक है, जहां पे क्या होगा कि जो जीन्स है, सपोज जीन क्या करता है, एबिलिटी प्रोड्यूस करता है, इस तरह की एबिलिटी प्रोड्यूस करेगा कि वो क्या कर सकता है, न्यू कैरेक्टर जनरेट कर सकता है। तो सिंपली द एबिलिटी ऑफ जीन हैव, इसको यहां पे लिख देता हूं मैं। तो क्या होगा पैलियोट्रॉपी, द एबिलिटी ऑफ जीन, कोई जीन है जिसकी एक एबिलिटी होगी, किस तरह की एबिलिटी होगी, एबिलिटी जीन मल्टीपल फिनोटाइप जनरेट करने की। ये क्या करेगा, ये जो एबिलिटी जीन की एबिलिटी होगी ये होगी मल्टीपल फिनोटाइप जनरेट करने की। और ये मल्टीपल फिनोटाइप जो जनरेट होंगे, ये मल्टीपल फिनोटाइप किस तरह से जनरेट होंगे, या मल्टीपल फिनोटाइपिक जो इफेक्ट होगा, यहाँ पे इफेक्ट भी लिख सकता हूं मैं, फिनोटाइपिक इफेक्ट। तो मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट जनरेट होगा, ये इफेक्ट बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ ए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो एक नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो डिफरेंट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या करते हैं, एक मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जीन की ऐसी एबिलिटी को हम क्या कहते हैं, पैलियोट्रॉपी कहते हैं। तो ये कंडीशंस यहाँ पे है कि मतलब ये जरूरी नहीं है कि मतलब जितने भी ट्रेड्स इसमें प्रोड्यूस हों दे आर इक्वली इफेक्टेड। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि जितने भी ट्रेड्स यहाँ पे होंगे कि ये इनसे टोटली अफेक्टेड रहेंगे, या इनमें बराबर का मतलब क्या रहेगा, इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल ये है कि इफेक्ट जो हो सकता है वो अलग अलग होता है, मतलब ये फिनोटाइपिक इफेक्ट डिफरेंट हो सकते हैं, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन फिनोटाइपिक इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशन, ये जो जीन की एबिलिटी है, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड पैलियोट्रॉपी। तो सपोज एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं कि एक आता है बीटा ग्लोबिन। एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, जिसको बीटा ग्लोबिन चेन भी सुना होगा। तो बीटा ग्लोबिन जो है, सपोज बीटा ग्लोबिन चेन क्या करती है कि यहाँ पे इसमें पैलियोट्रॉपी होता है, क्योंकि बीटा ग्लोबिन चेन में जब जीन म्यूटेशन होता है तो जीन म्यूटेशन के बाद यहाँ पे एक डिजीज कॉज होती है, दैट डिजीज इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। हमने ये डिस्कस किया हुआ है, सिकल सेल एनीमिया काफी जगह है, लेकिन अभी डिसऑर्डर्स आएंगे तो डिसऑर्डर वाले टॉपिक में हम इसके कैरेक्टर्स,
इसके कॉजिंग जो होंगे उन सबको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया जो है ये कॉज करता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। तो जीन म्यूटेशन जब होगा तो जीन म्यूटेशन की केस में ये क्या करता है, इसको कॉज करता है। तो सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे कॉज हो गया बीटा ग्लोबिन के केस में। अब जब इसमें क्या होगा, पैलियोट्रॉपी होगी, तो पैलियोट्रॉपी के केस में ये क्या करता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है या फिनोटाइपिक इफेक्ट है उनको रिप्रेजेंट करता है। वन इज ब्लाइंडनेस, सेकंड वन इज लीवर फेलियर एंड हार्ट अटैक। तो इस तरह से क्या होता है कि यहाँ पे डिफरेंट फिनोटाइपिक इफेक्ट यहाँ पे एक सिंगल कैरेक्टर या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं एक पर्टिकुलर जीन से। तो जीन की इस एबिलिटी को, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फिनोटाइपिक इफेक्ट को जनरेट करने की जो एबिलिटी है, दिस एबिलिटी इज नोन एज पैलियोट्रॉपी। तो पैलियोट्रॉपी का एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं गार्डन पी। तो गार्डन पी में हम देखते हैं कि जो फ्लावर कलर है, जो जीन फ्लावर कलर को कंट्रोल करता है या जिस जीन से फ्लावर कलर अपीयर होता है, जो फिनोटाइपिक इफेक्ट फ्लावर कलर के साथ रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो जीन रहता है वही सीड कोट कलर के लिए, और इसके साथ ही जो मतलब रेड स्पॉट होगा लीफ एक्साइल पे, उन तीनों के कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो सिंपली पैलियोट्रॉपिक में क्या होगा कि यहाँ पे एक जीन डिफरेंट फिनोटाइपिक इफेक्ट को जनरेट करता है, और जब फिनोटाइपिक इफेक्ट डिफरेंट होंगे देन नंबर ऑफ कैरेक्टर वहां पे क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। अब ये नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या करते हैं, इस जीन को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफेक्ट कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक under the non-Mendelian inheritance, that is polygenic inheritance। तो polygenic inheritance यहाँ पे क्या होगा कि inheritance की जो conditions है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे differentiate कर रहा हूँ कि inheritance की जो conditions है, inheritance की condition को हम directly क्या कर सकते हैं, दो conditions में represent कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे polygenic inheritance को monogenic inheritance के साथ differentiate करके ही explain कर रहा हूँ। तो यहां पे हमारे पास एक तरफ लिख दिया मैंने मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, और दूसरी तरफ मैंने कर दिया पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दोनों के कैरेक्टर्स को मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करूंगा। तो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है? तो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस डील्स विद द क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मीन्स है जो ट्रेड्स हैं, वो ट्रेड्स जैसे हो गया स्ट्रक्चर, कलर हो गया, ठीक है। तो ये क्या करता है कि मोनोजेनिक जो होता है ये क्वालिटेटिव ट्रेड्स जो होंगे इन ट्रेड्स के साथ डील्स करता है, मतलब डील्स विद क्वालिटेटिव ट्रेड्स। विच आर द क्वालिटेटिव ट्रेड्स? कलर्स हो गया, फॉर्म हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, दीज आर द क्वालिटेटिव ट्रेड्स। तो ये मोनोजेनिक कंडीशन भी। इसके अपोजिट, मतलब इसमें मैं कलर देख सकता हूं, इसमें फॉर्म हो सकता है, और इसी के अंदर हम ये देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्वालिटेटिव ट्रेड्स के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलीजेनिक जो कंडीशन होगी ये क्या करता है, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स को यहाँ पे डील्स करता है। इसके अंदर आएगी क्वांटिटेटिव डील्स या क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, यहाँ पे क्या करेगा, डील करेगा। तो क्वांटिटेटिव ट्रेड्स का मतलब है कि नंबर कहाँ पे आते हैं, हाइट में नंबर आता है, वेट में नंबर आता है, साइज में नंबर आ सकता है। तो ये क्या होंगे, क्वांटिटेटिव ट्रेड्स होंगे। मींस ये रेगुलेट होते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के थ्रू, और यहाँ पे क्वालिटेटिव जो ट्रेड्स होते हैं ये रेगुलेट होते हैं मोनोजेनिक इनहेरिटेंस के थ्रू। क्लियर? नाउ सेकंड पॉइंट जो इसका रहेगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कंट्रोल होगा, मोनोजेनिक है तो मोनोजेनिक वन जीन means it controlled by one pairs of contrasting alleles। तो जो कॉन्ट्रास्टिंग एलील्स होगा मीन्स एक दूसरे के अपोजिट होगा, उन पेयर से ये क्या होता है, यहाँ पे कंट्रोल होता है, इसीलिए इसको मोनोजेनिक कह रहे हैं।
इसके अपोजिट पॉली, नेम से ही पता चल रहा है मोर देन वन। तो यहाँ पे क्या होगा कि मोर देन वन पेयर्स आर इंक्लूडेड टू कंट्रोल इट। में जो इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिटेंस को कंट्रोल करने के लिए मोर देन वन जो मतलब क्या होंगे, पेयर्स होंगे, एलिक पेयर्स होंगे, वो पेयर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। तो दिस कॉज द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नाउ मोनोजेनिक इनहेरिटेंस, तो थर्ड पॉइंट जो होगा कि मोनोजेनिक इनहेरिटेंस की अगर हम बात करेंगे तो इन मोनोजेनिक इनहेरिटेंस टू डिस्टिंक्ट फिनोटाइप आर अपीयर्स। मतलब फिनोटाइप जो है, दो क्लियर विजिबल जो फिनोटाइप होंगे वो वहां पे अपीयर होंगे। तो यहां पे मैं कह सकता हूं टू डिस्टिंक्ट फिनोटाइप, और जो ये फिनोटाइप यहाँ पे जनरेट होंगे, डिस्टिंक्ट फिनोटाइप जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन के थ्रू होंगे। तो लास्ट हमने जो सेकंड वीडियो हमारी इस चैनल की थी, उस वीडियो में वेरिएशन के डिफरेंट एस्पेक्ट को स्टडी किया है। तो वहां पे हमने देखा था कि क्या डिसकंटिन्यूअस जो मतलब वेरिएशन है वो किस तरह से क्रिएट होते हैं और वो है क्या। तो इसको हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये टू डिस्टिंक्ट फिनोटाइप हैं, दे आर अराइजन बाय द डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को डीपली हमने डिफाइन किया हुआ है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट फिनोटाइप दिख रहे हैं और डिसकंटिन्यूअस मतलब क्या दिख रहा है, वेरिएशन दिख रहा है। जबकि यहाँ पे क्या होंगे कि मोर डिफरेंट फिनोटाइप होंगे। यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट दिख रहे हैं लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा या टू से ज्यादा फिनोटाइप्स हमको देखने को मिलेंगे जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होंगे। एंड द वेरिएशन जिससे ये रिलेटेड होगा वो वेरिएशन होगा कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो कंटिन्यूअस वेरिएशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, वो भी आप हमारी उस वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हमारा रहेगा यहाँ पे कि जो डिस्टिंक्ट फिनोटाइप है यहाँ पे रहेंगे मोर डिफरेंट फिनोटाइप्स, और ये फिनोटाइप जो जनरेट होंगे किससे जनरेट होंगे, ये फिनोटाइप जनरेट होंगे हमारे कंटिन्यूअस वेरिएशन के साथ। तो विद कंटिन्यूअस वेरिएशन। तो क्लियर हुए होंगे 3 पॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि जो मोनोजेनिक होगा कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप इसमें नहीं बनेगा। मतलब कहने का मतलब है कि बीच की कोई स्टेज नहीं आएगी। पेरेंट्स की जो मतलब मेल फीमेल है दोनों के बीच की कंडीशन को ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा, डायरेक्टली डोमिनेंस ही ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। जबकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फिनोटाइप क्या होता है यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि जो कैरेक्टर्स हमने कहे हैं, जो मोनोजेनिक है और पॉलीजेनिक है, दोनों में एक डिफरेंस ये आता है, जो फोर्थ डिफरेंस है। 3 डिफरेंस हम यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं। फोर्थ डिफरेंस जो आएगा, देयर इज नो इंटरमीडिएट फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब अपीयरेंस, काफी टाइम डिस्कस हो गया ये टर्म। ठीक है। जबकि इसमें क्या होगा कि इंटरमीडिएट फिनोटाइप दिखाई देगा। ठीक है। अगला जो पॉइंट हमारे पास रहेगा कि F2 रेशियो। F2 जनरेशन में जो रेशियो रहेगा, मोनोजेनिक में हमने, क्योंकि मोनोजेनिक जनरली क्या है, रिलेटेड है मेंडेलियन से, तो इसमें क्या रहेगा 3:1 मींस 3 डोमिनेंट रेशियो 1 रिसेसिव, ये कंडीशन है। जबकि पॉलीजेनिक की अगर मैं बात करूंगा तो पॉलीजेनिक में F2 जो रेशियो रहेगा वो क्या होता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, मतलब एक दूसरी जनरेशन, क्योंकि F2 जनरेशन के ग्रैंड पेरेंट्स की भी पहली जनरेशन जो ओरिजिनल पेयर होगा, तो ओरिजिनल पेयर जो है उस ओरिजिनल पेयर में 64 में से केवल 2 इंडिविजुअल ऐसे रहेंगे जो उनको रिप्रेजेंट करेंगे। बाकी जो 62 इंडिविजुअल्स हैं वो या तो F1 जनरेशन के होंगे या फिर न्यू ट्रेड्स वहां पे जनरेट करेंगे। तो ये यहाँ पे कंडीशन क्या हो सकती है, पॉलीजेनिक की हो सकती है। इसके अलावा मोनोजेनिक इनहेरिटेंस आर नॉट अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। तो इनके एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एनवायरनमेंट कैसा भी हो ये अपना फंक्शन करते रहते हैं। ठीक है। जबकि पॉलीजेनिक इज अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट। तो सिंपली दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मोनोजेनिक एंड पॉलीजेनिक। तो मोनोजेनिक इनहेरिटेंस ये जो डिफाइन किया था, ये किया था मेंडल ने, और उससे निकल के एक आया जो कि मतलब नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के अंदर आता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस,
वो डिफाइन हुआ है इस टॉपिक के अंदर। तो जो एक सिंगल फिनोटाइपिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, एक जीन के एक पेयर से ज़्यादा से क्या हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है। और ये कॉन्सेप्ट जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट 1908 में आया था। और 1908 में इसको जो कॉन्सेप्ट को दिया था वो दिया था निल्सन एहलेन। तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, बात इसी की कर रहा हूं, ठीक है, तो बात इसकी हो रही है, तो ये हो रहा है निल्सन एहलेन। 1908 में सबसे पहले ये क्लियर किया था कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कैरेक्टर जीन के एक से ज्यादा पेयर से कंट्रोल हो सकते हैं। सपोज एज ह्यूमन स्किन कलर। तो ह्यूमन स्किन कलर क्या हो सकता है, एक से ज्यादा कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। कहाँ पे स्किन कलर डार्क है, कहाँ पे मतलब उसको क्या होना है, थोड़ा सा हल्का होना है, जबकि पिगमेंट एक ही है, मेलेनिन है, बट वो जो मतलब वहां पे कंपोजिशन है उस कंपोजिशन को डिक्लेयर जीन करते हैं, और उस डिक्लेरेशन के लिए जीन का अलग अलग होना जरूरी है। तो ह्यूमन स्किन कलर यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। सो गाइस, दिस इज आवर वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस। So stay with us and watch our videos. Thank you.